बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सारा वाक़या, और मज़ीद अभी इसमें बहस है, वो आपको बतानी है। पिछली वीडियो में 61 तक पढ़ लिया था, तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखें, इसमें बहुत नॉलेज है। तो आप तफसीर जो मैं जितनी भी पढ़ रही हूँ इस सफ़ात की, वो आप ज़रूर सुने। बहुत कम लोगों ने अभी सुना है उसको, तो प्लीज़ सुने और शेयर भी करें, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवियों का एक ग्रोह कहता है कि यह फ़िक्रा यूँ है कि जब इन दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया, तो हमने निदा दी। लेकिन एक दूसरा ग्रोह कहता है कि यहाँ जब का जवाब महज़ूफ़ है, क्योंकि बात इतनी बड़ी थी कि इसे अल्फाज में बयान करने के बजाय तसव्वुर ही के लिए छोड़ देना ज़्यादा मुनासिब था। जब अल्लाह ताला ने देखा होगा कि बूढ़ा बाप अपने अरमानों से मांगने वाले बेटे को महाज हमारी खुशनुदी पर कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गया है और बेटा भी गले पर छुरी चलवाने के लिए राज़ी है, तो ये मंजर देखकर ऐसा कुछ दरियाए रहमत ने जोश मारा होगा और मालिक को इन बाप बेटों पर कैसा कुछ प्यार आया होगा, इसका बस तसव्वुर ही किया जा सकता है। अल्फाज में उसकी कैफियत जितनी कुछ भी बयान की जाएगी वो इसको अदा नहीं करेगी, बल्कि इसकी असली शान से कुछ घट कर ही होगी। बेशक यानी कि अल्लाह ताला उस वक़्त जिस कदर खुश हुए होंगे कि उसका हम मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला उनसे कितना राज़ी हुए होंगे, कितना खुश हुए होंगे उस वक़्त। सुभान अल्लाह। 63 नंबर, यानी हमने तुम्हें ये तो नहीं दिखाया था कि तुमने बेटे को ज़िबा कर दिया है और उसकी जान निकल गई है, बल्कि ये दिखाया था कि तुम ज़िबा कर रहे हो, तो वो ख्वाब तुमने पूरा कर दिखाया। अब हमें तुम्हारे बच्चे की जान लेनी मतलूब नहीं है, असल मुद्दा जो कुछ था वो तुम्हारी इस आमादगी और तैयारी से हासिल हो गया है। 64 नंबर, यानी जो लोग एहसान की रविश अख्तियार करते हैं, इसके ऊपर आजमाइशें इसलिए नहीं डाला करते कि इन्हें ख्वाह मख्वाह तकलीफ़ों में डालें और रंजो गम में मुब्तला करें, बल्कि ये आजमाइशें इनकी फजीलतों को उभारने के लिए और इन्हें बड़े मर्तबे अता करने के लिए इन पर डाली जाती है। और फिर आजमाइश की खातिर जिस मुश्किल में हम इन्हें डालते हैं, इससे बखैरियत उनको निकलवा भी देते हैं। चुनाचे देखो, बेटे की कुर्बानी के लिए तुम्हारी आमादगी और तैयारी ही बस इसके लिए काफ़ी हो गई कि तुम्हें वो मर्तबा अता कर दिया जाए जो हमारी खुशनुदी पर वाकई बेटा कुर्बान कर देने वाले को मिल सकता था। इस तरह हमने तुम्हारे बच्चे की जान भी बचा दी और तुम्हें ये मर्तबा बुलंद भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह। बेशक। 65 नंबर तफसीर, यानी मकसूद तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बच्चे को ज़िबा करा देना न था, बल्कि असल मकसूद तुम्हारा इम्तिहान लेना था कि तुम हमारे मुकाबले में दुनिया की किसी चीज़ को अजीज तर तो नहीं रखते। सुभान अल्लाह। 66 नंबर, बड़ी कुर्बानी से मुराद, जैसा कि बाइबल और इस्लामी रिवायात में बयान हुआ है कि एक मेंढा है जो उस वक़्त अल्लाह ताला के फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया ताकि बेटे के बदले इसको ज़िबा कर दें। इसे बड़ी कुर्बानी के लफ्ज़ से इसलिए ताबीर किया गया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे वफ़ादार बंदे के लिए फ़र्ज़ंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे साबरो जा निसार लड़के का फ़िदिया था, और इसे अल्लाह ताला ने एक बेनज़ीर कुर्बानी की नीयत पूरी करने का फ़ैसला बनाया था। इसके अलावा उसे बड़ी कुर्बानी करार देने की एक वजह यह भी है कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने यह सुन्नत जारी कर दी कि उसी तारीख़ को तमाम अहले ईमान दुनिया भर में जानवर कुर्बान करे और वफ़ादारियों जान निसारी के इस अजीमुल शान वाक़े की याद ताज़ा करते रहें। सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। 67 नंबर, यहाँ पहुँचकर ये सवाल हमारे सामने आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिन साहबजादे को कुर्बान करने के लिए आमादा हुए थे और जिन्होंने अपने आप को खुद इस कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था, वो कौन थे? सबसे पहले इस सवाल का जवाब हमारे सामने बाइबल की तरफ से आता है। वो ये है कि अल्लाह ने इब्राहीम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहीम, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा अकलौता है, जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। इस बयान में एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो इकलौते थे। हालांकि ख़ुद बाइबल ही के दूसरे बयानात से
قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے نہ تھے۔ اس کے لیے ذرا بائبل ہی کی حسب ذیل تصریحات نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے، اولاد کے لیے۔